नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ श्री श्रीमद राधारमण स्वामी महाराज मुझे आदेश दिए कि चैतन्य चरितामृत से 2 शब्द बोले। तो एक्चुअली हम लोग जो भाषा में यहाँ चर्चा करते हैं वो तो कृष्ण भाषा है, लेकिन हम लोग आए गौर भाषा के देश से। गौर भाषा बांग्ला भाषा नहीं, गौर भाषा और हिंदी भाषा नहीं, क्या भाषा? कृष्ण भाषा। तो दोनों मिलावट करके हम बोलेंगे, ठीक है? तो बांगाली लोग भी समझ पाएंगे, बांग्ला लोग बुझते पारछे ना, और हिंदी मैंने बांग्लार मतो बुझते पारबे, ठीक है कि? अरे जोरे हरि बोल बोले एकटू। कल हम लोग चर्चा किए थे चैतन्य महाप्रभु पुरी से वृंदावन यात्रा चालू किए, पुरी से होते हुए झारखंड से गया, वाराणसी, प्रयाग होते हुए मथुरा विश्राम घाट में पहुँचे और विश्राम घाट से वन यात्रा किए। पहले मधुबन, तालवन, कुमुदवन, कहाँ तक हम लोग पहुँचे? बहुलावन तक। बहुलावन तक महाप्रभु पहुँचे। तब बहुलावन की कथा भी बाकी है, शायद आज और कल कभी अगर मौका मिले। शोक सारी का दंड, शोक और सारी का वार्तालाप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी महाराज का आदेश है कि राधा कुंड के बारे में, राधा कुंड कैसे आविष्कार हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु चलते चलते पहुँचे राधा कुंड की किनार पर। बोलिए सब लोग, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। कविराज गोस्वामी ने कहा चैतन्य महाप्रभु के जय हो, नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु के जय हो, और जितने सारे चैतन्य महाप्रभु भक्त लोग सबके जय जयकार हो। हरे। तो ये चैतन्य चरितामृत महाकाव्य चैप्टर 18, 18 चैप्टर, 18 परिच्छेद बोलते हैं ना बांग्ला। मध्य लीला 18 चैप्टर, 18 चैप्टर 18। এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে আরিট গ্রামে আসিবাজ্য হইল আচম্বিতে। ये गौर भाषा है, ठीक है ना? बांग्ला लोग तो श्लोक বুঝতে পারছেন, ভাঙে বলা দরকার নেই। তা আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু কত কৃপা করে গেছেন, তিনি আমাদের বাংলায় এসেছিলেন। আমাদের বাংলায় এসেছিলেন না, কথাটা ভুল। আমাদের কথাটা আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলায় এসেছি, এটা ঠিক আছে। তো চৈতন্য মহাপ্রভু नाचते हुए ब्राउन भ्रमण करते करते आरिट ग्राम में पहुँचे। आरिट ग्राम में पहुँचे और वहाँ आकर उनका याद आया कि यहाँ आरिट ग्राम में क्या होगा? राधा कुंड तो शायद होगा। राधा कुंड कहाँ है? आरिटे राधा कुंड वार्ता पूछ लोक स्थाने, कह नहीं कहे संगेर ब्राह्मण ना जाने। महाप्रभु मथुरा विश्राम घाट से एक ब्राह्मण के संग भ्रमण किए थे। एक मथुरा के ब्राह्मण, सोनड़िया ब्राह्मण, उनके साथ ब्राह्मण भ्रमण करते हुए ब्राह्मण के पूछे महाप्रभु, अच्छा यहाँ राधा कुंड कहाँ है? लेकिन वो ब्राह्मण को भी पता नहीं था राधा कुंड कहाँ, क्योंकि वृंदावन में सारी ये लीला स्थान अप्रकट हो चुके थे। चैतन्य महाप्रभु सड़क आश्रम को भेजे ये स्थान उद्धार करने के लिए, खुद ही आए। लेकिन राधा कुंड, श्याम कुंड चैतन्य महाप्रभु अपना आविष्कार किए, कोई गोस्वामी लोग नहीं, अपना आविष्कार किए। तो महाप्रभु तो जानते थे नहीं कहाँ राधा कुंड है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं? कैसे जानते हैं महाप्रभु?
अरे वही तो कृष्ण है ना, बांग्ला गीत में एक गीत है, बजेंद्र नंदन जय सचिसुत जय जय, ओ कृष्ण ही ओ से जय से, तो ही कृष्ण है ना। उन्होंने अपना आकर ही आविष्कार किए और दिखाए लोगों को। राधा कुंड कहाँ है? लुप्त तीर्थ जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान, दुई धान्य क्षेत्र अल्प जले कोयला स्नान। महाप्रभु सर्वज्ञ, उन्होंने ही राधा कुंड श्याम कुंड की थे, है कि नहीं? उन्होंने जानते हैं, तो उन्होंने देखे कि यह राधा कुंड श्याम कुंड लुप्त हो गए। दो धान खेती है ना, जैसे ये खेती में दो गाढ़ा था, उसमें थोड़ा सा पानी था, तो वही दो कुंड में स्नान की राधा, विशेष राधा कुंड में। वो कुंड का गांव के लोग जानते थे, काली खेत और धोली खेत। काली खेत मतलब श्याम कुंड काला है ना, और धोली खेत मतलब राधा कुंड। वही ऐसे ही लोग गांव के लोग जानते थे। लेकिन महाप्रभु का क्या विचार था? यही काली खेत मतलब श्याम कुंड, धोली खेत मतलब राधा कुंड, वहीं स्नान किए। क्योंकि महाप्रभु का स्नान करने का आदत था, कल हम लोग चर्चा किए ना, याद है? महाप्रभु जब चालू किए पुरी से, महाप्रभु 24 साल बिताए नवद्वीप मायापुर में, लेकिन मायापुर में प्रेम प्रकाशित नहीं की। महाप्रभु जब पुरी में पहुँचे, पुरी से दक्षिण भारत गए और रामानंद राय के साथ जो भक्ति चर्चा हुआ, उसी के बाद उन्होंने प्रेम प्रकाशित किए। और वही प्रेम जब नीलाचल से चालू किए यात्रा वृंदावन का ओर से, और आने के समय बन देखी भ्रम है कि जन कल के बोले बन देखी भ्रम है, यही तो वृंदावन। बन देखते हुए महाप्रभु की याद आ जाता है कि एक ही वृंदावन आ गई मैंने। और शैलो देखी माने है, यही तो गोवर्धन। जहाँ पर ऊंचा टीला देखते हैं ना, कोई पत्थर की चाई देखते हैं, कहाँ क्या भ्रम होता है महाप्रभु के? हम गोवर्धन के किनारे में आ गए। और जहाँ नदी देखे तहाँ मानो ये कालिंदी। नदी देखते हुए ही याद आ जाता है कालिंदी, जमुना। और कूद पड़ के स्नान करते। स्नान करने का तो आदत था ही महाप्रभु का। और जैसे ही दो धान खेत छोटे से गड्ढा देखे, वहाँ जाकर थोड़ा सा पानी था, वहीं से स्नान करने लगे। और महाप्रभु का बहुत प्रेम आ गए। कैसे प्रेम था मालूम है? मायापुर में तो प्रेम दिखाए नहीं। जब पुरी में थे, नीलाचले छिला जैसे प्रेमावेश मन। महाप्रभु नीलाचल में प्रेम प्रकट किए। कब प्रेम प्रकट किए मालूम है? जब माँ के आदेश से, सन्यास ग्रहण के बाद माँ के आदेश से नीलाचल गए, जाते हुए कटक पार करते हुए जैसे पुरी धाम जगन्नाथपुरी मंदिर के चूड़ा दर्शन की, चूड़ा के ऊपर सुदर्शन दर्शन की, वही से प्रेम चालू होगा महाप्रभु। हम लोग तो सुदर्शन देखते हैं, महाप्रभु सुदर्शन देखे नहीं। क्या देखे? बाल गोपाल के दर्शन किए वहीं पर। वही से इतना जोर जोर से चलते चलते जैसे मंदिर में जगन्नाथ को दर्शन किए। चाहते कि जगन्नाथ जाकर आलिंगन को, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के भीतर मतलब जंतर मंदिर में अंतर वेदी में घुसने के पहले मूर्छित होकर गिर गई। कहाँ कृष्ण को था कृष्ण, वहाँ से प्रेम प्रकट हुआ। तो नीलाचल में जब थे, प्रेमावेश मन वृंदावन जाइते पथे हैल शतगुण। और जब नीलाचल छोड़ के वृंदावन दर्शन करने के जब मन उचाटक हुआ और चालू किए वृंदावन के ओर से, और महाप्रभु के वही प्रेम शतगुना बढ़ गया। शतगुना सहस्र गुण प्रेम बढ़े मथुरा दर्शने। और वही प्रेम जब मथुरा पहुंचे सहस्र गुना बढ़ गए। और लक्ष गुण प्रेम बढ़े भ्रमे बने बने। जब ब्रह्म भ्रमण चालू किए तो वही प्रेम कितना हुआ? लाख गुण हो गया। और राधा कुंड आते हुए कोटि गुना। अरे महाप्रभु के प्रेम आ गए। वही स्नान की
और राधा कुंड के बारे में शायद महाप्रभु महाराज चर्चा करेंगे, राधा अरिष्टासुर के कथा आप कहेंगे। तो वही स्नान किए और स्नान करने के समय महाप्रभु कृष्ण राधे कृष्ण बोले, कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बहुत जोर जोर से कीर्तन करने लगे महाप्रभु, प्रेमावेश से कीर्तन करने लगे। महाप्रभु वही धान खेत में बैठते हुए कीर्तन चालू कर दे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे, प्रेम से सब लोग गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हतली हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु और धान खेत में बैठते हुए स्नान करते हैं और वहाँ राधा कुंड के स्थापन किए। देखी सब ग्राम लोकेर हईल सॉरी देखी सब ग्राम लोकेर विस्मय हईल मन, प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडेर स्तवन। महाप्रभु राधा कुंड की स्तवन स्तुति करने लगे वहाँ बैठते। ओ क्या खेती में, धौली खेती में बैठते हुए, सब गोपी होइते राधा कृष्णेर प्रियसी, तैछे राधा कुंड प्रिय प्रियार सरसी। जैसे महाराज ने बताया जे वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन के तलाटी में राधा कुंड, राधा कुंड में बहुत सारी गोपी थे। राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ हुआ इसके बारे में महाप्रभु चर्चा करते न। सब जितने भी भक्त लोग हैं, साधु लोग हैं, साधु लोग से जो कृष्ण भक्त है श्रेष्ठ है। रूप गोस्वामी ने चर्चा की। और कृष्ण भक्त में जो वृंदावन वासी भक्त लोग हैं श्रेष्ठ है, और वृंदावन वासी में जो गोपी लोग हैं, गोपी से 8 गोपी श्रेष्ठ है, और उसी से राधा रानी श्रेष्ठ है। सब गोपी होइते कृष्णेर प्रेयसी, तैछे राधा कुंड प्रिय प्रियार सरसी। सब गोपी लोगों के मध्य से राधा रानी श्रेष्ठ है, और राधा रानी और राधा कुंड बराबर है। एक पद्म पुराण से एक श्लोक कोट किया है कविराज गोस्वामी ने, जथा राधा प्रिया विष्णु तस्याम कुंडं प्रियम तथा सर्व गोपेषु सेवैक विष्णु अत्यंत वल्लभा। जितने भी कृष्ण प्रिया
गोपी लोग सखी लोग है, उसमें राधा रानी श्रेष्ठ है। वही राधा रानी और राधा कुंड बराबर है। इसलिए वहाँ भगवान कृष्ण जैसे राधा रानी को प्यार कहते थे, ऐसे इसी प्रकार एक ही प्रकार प्रेम राधा कुंड को भी करते थे। जय कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे, जल केली करे तीरे तीरे रास रंगे। और राधा कृष्ण हर दिन हर रात यही विराजमान थे राधा कृष्ण, और राधा कुंड में स्नान करते थे, जल केली करते थे, और कुंड के तलाटी में क्या करते थे, रास लीला, हर दिन रास लीला करते थे। जय कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे, जले जल केली करे तीरे रास रंगे। সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান, তারে রাধা সম प्रेम कृष्ण करे दान। हरे हरि बोल। अगर उसी राधा कुंड में अगर एक बार स्नान करेंगे तो जैसे कृष्ण राधा रानी का प्रेम दिए ना, उसी प्रकार प्रेम आपको भी मिल जाएगा। कल एक चर्चा हुआ था, जे राधा कुंड के पानी नहीं है। जब राधा कुंड के राधा कृष्ण के बीच में प्रेम जो महाराज के मुंह से सुनाई में अच्छा लगता है हम लोग को, महाराज बताएंगे वो पानी नहीं है, वो क्या है महाराज बताएंगे। तो प्रेम है, द्रवीभूत प्रेम है। तो उसमें अगर स्नान करेंगे, कैसे स्नान करेंगे, किस भाव से स्नान करेंगे, वो महाराज बताएंगे। तो एक बार आप स्नान कर लेंगे तो आपको प्रेम मिल जाएगा। हरि बोल। ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक है, ये चैतन्य चरितामृत में सिद्ध है। कुंडेर माधुरी जेन राधार मधुरिमा, कुंडेर महिमा जेन राधार महिमा। ये कुंड के जो महिमा मधुरिमा सौंदर्य, ये जैसे राधा रानी के सौंदर्य है, और ये महिमा इतना बड़ा है जैसे राधा रानी की महिमा है। अरे महिमा किसने प्रकाश की? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए कवि लोगों ने गीत गाए, यदि गौर ना हई तो तबे की हई तो किमने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रसस्मा। कैसे भगवान के कितना प्रेम कर सकते, जगते जाना तो के यदि गौर ना है। गौरांग महाप्रभु ने ये प्रेम प्रकाशित किए, ये भूमि प्रकाशित किए। इसी के महाप्रभु के चरण छाया में, महाप्रभु के मार्ग से हम लोग चलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, गौर आमार जे सब स्थाने करिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिब आमी प्रणयी भक्त संगे। तो हम लोग ये सौभाग्य उदय हुआ जे हमारे बीच में जैसे प्रणयी भक्त, प्रेमी भक्त, भगवान के प्रेमी भक्त के चरण आश्रय करके, उनके पदांक का अनुसरण करके हम लोग पीछे पीछे चलते हैं। हम कथा नहीं आगे बढ़ाएंगे, महाराज के मुखारविंद से हम लोग सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।